पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो ड्राई रन किया जा रहा है, ये भारत सरकार की जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक हर स्टेट में आज ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। तो हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया था और इसमें 4 जगह पर ये ड्राई रन है। एक तो रायपुर रानी में, एक विलेज कोर्ट में, 2 हमने रूरल एरियाज लिए हैं और 2 हमने अर्बन एरियाज लिए हैं। एक सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी है और एक सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी है। तो चारों जगह पे हमारी जो टीम है, जो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर NHM हैं, जो नोडल ऑफिसर भी हैं इसके वैक्सीनेशन के, डॉक्टर बंसल हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब लोग पहले बाकी 3 जगह पर चेक कराए हैं और यहाँ पर ये हमारी चौथी जगह है। और मैंने जो इसको यहाँ पर देखा है उसके मुताबिक जो भी गाइडलाइंस हमें इशू की गई हैं उसके मुताबिक पूर्ण रूप से जो कर्मचारी हैं हमारे वैक्सीन एडमिनिस्टर करने वाले और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और जो प्रॉपर उनको जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। सर, स्टोरेज फैसिलिटी की बात कर रहे हैं इन हरियाणा, हाउ मेनी स्टोरेज फैसिलिटीज इन हरियाणा एंड वेयर? ऐसे है कि एक तो हमारे पास सबसे पहले एक स्टेट लेवल वेयर हाउस है जो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद हमारे पास 4 रीजनल वेयर हाउसेज हैं जो कुरुक्षेत्र में है, गुरुग्राम में है, रोहतक में है और एक और हिसार में है। और उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं, जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह पर हमारे पास जो वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और लास्ट में हमारे पास एनफ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी हैं कि जब उस वैक्सीन को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमारे पास जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए वो पहले से ही हमारे पास एग्जिस्ट करता है और हर डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। सर, वैक्सीन के आने के बाद जो आपने आज ड्राई रन आप कर रहे हैं, अब जब लोगों तक वैक्सीन जाएगी तो एक दिन में कुछ टारगेट रखा है? सिर्फ 22 जिलों में कितने लोगों तक, जो आपके फर्स्ट टाइम वर्कर है उन तक कितने लोगों तक? देखो, ये सारी जो प्लानिंग है ये उस चीज़ के बाद होगी डिपेंडिंग ऑन कि हमें टोटल सप्लाईज क्या मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से कितनी हमें टोटल सप्लाई मिलती है उसी हिसाब से हम ये कोशिश करेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रायोरिटी भारत सरकार के द्वारा फिक्स की गई है उस प्रायोरिटी के मुताबिक पहले हेल्थ वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फिर अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको उस तरीके से हम इक्विटेबली सब जगह कवर करने की कोशिश करें। डेटाबेस जो हमारे दोनों फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटाबेस है वो बाकायदा अपलोड कर दिया गया है। जो उनका कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें बाकायदा वो डेटाबेस जो है वो जो अपलोड करना है वो कर दिया गया है। सर, अभी हरियाणा में कोविड की स्थिति हाल ही की क्या है सर? आप उसको कैसे देखते हैं? जो लगातार कोविड के मामलों में जो कमी आ रही है, कैसे देखते हैं? कितनी स्थिति क्या है अभी कोविड की? देखिए, ऐसे है कि आप लोग रोज सुन भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के बुलेटिन भी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ICMR है, एक ही चीज़ कही जा रही है कि आज के दिन एटलीस्ट जैसे हमारी स्टेट में और आसपास के एरियाज में कोविड जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड लेवल पे है। आप देख रहे हैं अब तो 300 से भी कम केसेस आ गए हैं और जो हमारा फर्टिलिटी रेट भी है वो 1.1 पे ही मेंटेन हो रहा है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन ये इस चीज़ को देख के किसी प्रकार की भी कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि एक मिनट ऐसे है कि मेन चीज़ ये है कि कहीं पे भी आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो जब भी वहाँ पर कर्व फ्लैटरिंग होती है, फ्लैट होता है कर्व, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा दोबारा से इनडिस्क्रिशन, इनडिसिप्लिन और सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़ दिया जाता है तो दोबारा से जो ये स्थिति है वो बिगड़ सकती है, दोबारा से केसेस आ सकते हैं। सो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप पिछले 3, 4, 5 दिन से अगर सारी डिस्कशंस भी देख रहे हैं जो टीवी पे आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, उसमें सभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इवन वैक्सीन लगाने के बाद भी जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, खासकर मास्क लगाना है और जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए किसी प्रकार की भी ये जरूर है कि एक प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी एंड बाय जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन चेन जो है उसमें ब्रेक होगा। नए संक्रमण की भी चर्चा है, कितने तैयार हैं, हमने उसको लेकर किस तरह से? देखो, हमने तो इमीडिएटली, क्योंकि जब फ्लाइट्स बंद हुई हैं उससे पहले जितने लोग भी हरियाणा में, यूके या जो किसी और जगह से इस प्रकार ट्रेवल किए हैं, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से हमारे पास जो भी
नेम्स और एड्रेसेस आए, इमीडिएटली हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल सर्जन्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सबकी टेस्टिंग भी जो है करवाई है। उसमें से कुछ 3-4 ऐसे लोग थे जिनको पॉजिटिव पाया गया, फिर उनका आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। उनमें भी एटलीस्ट आगे 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो कि इस नए स्ट्रेन से थे, लेकिन वो 3 लोगों की जो हमारे पास न्यूज आई थी उनमें से वो पहले से ही LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में थे एडमिटेड, चाहे उनका एड्रेस हरियाणा का था, लेकिन वो एडमिटेड LNJP हॉस्पिटल में थे। लेकिन हमने सभी लोग जो हैं जो बाहर से आए हैं और जो भी ट्रैक कर पाए हैं, ऑलमोस्ट 85% ट्रैक भी हो गए हैं, उन सबकी हमने टेस्टिंग इमीडिएटली करवाई है। और टेस्टिंग करवाने के बाद जो नेगेटिव आया है फिर भी उनको आइसोलेशन में रख के उनके ऊपर जो एक सर्विलेंस है, क्योंकि शुरू से देखो ये सर्विलेंस तो ऑलमोस्ट फरवरी-मार्च के महीने से, जिस टाइम पे ये सारी एविएशन सेक्टर बंद होना शुरू हुआ था, तभी से जो लोग बाहर से आ रहे थे और ट्रेवल करते थे, मूवमेंट होती थी, सर्विलेंस तभी से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। तो इसको और ज्यादा, क्योंकि ये तो नंबर्स कंपैरेटिवली बहुत लिमिटेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको सर्विलेंस पे डाला गया है। धन्यवाद। तो सप्लाई है वो कब तक आएगी, बिकॉज कल तो आप जानते हैं कि एक्सपर्ट ग्रुप ने जो है उसकी अप्रूवल दी है, जो हमने सुना है, और इसके बाद जो DCGI से जब हो जाएगी अप्रूवल तो उसके बाद सप्लाई शुरू होंगी। लेकिन मीनवाइल हम ये भी हमने ये डिसाइड किया है कि सारे स्टेट में, ये भारत सरकार ने नहीं कहा, ये हमने अपनी तरफ से ही ये डिसाइड किया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम 7 तारीख को इसी प्रकार का ड्राई रन जो है वो सब जगह करेंगे। तो 7th को हमने ड्राई रन रखा है, लेकिन अगर सप्लाई उससे पहले हो गई तो हम हो सकता है उससे जो डेट है 7th को चेंज भी कर दें, उससे एक दिन पहले भी कर दें।